नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। विकी ने जैसा नेहा से कहा था ठीक उसने वैसा ही किया। उसे कुछ देर तक तो अब इसके बारे में यकीन भी नहीं हुआ। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि समीरा का ये सब करने के पीछे मकसद क्या रहा होगा। इन सारी ही बातों से उसका सिर अब इतना भारी हो गया था कि उसे अब पार्टी में रुका ही नहीं जा रहा था। उसने रोहन को अब अपनी तबीयत का बहाना दिया और वहां से जाने के लिए कहा। अब रोहन कहता है, पर मैम आप चली जाएगी तो मैं यहाँ रुक कर क्या ही करूँगा, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। आपको ड्रॉप करते हुए मैं घर निकल जाऊँगा। उसे पहले से ही नेहा के हेल्थ की फिक्र थी और ऐसे में उसे अकेले जाने देना उसे ठीक नहीं लग रहा था। अरे नहीं रोहन, तुम्हारे लिए अभी इस पार्टी में रुकना जरूरी है। इस तरह के ओकेजन तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम तो जानते हो इस इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट होना कितना जरूरी है, इसलिए यू जस्ट स्टे हियर, टॉक टू डिफरेंट पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स। मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, नेहा ने समझाया। वो नहीं चाहती थी कि उसके पर्सनल टेंशन्स की वजह से रोहन के काम पर इफेक्ट पड़ जाए। इधर रोहन ने एक दो बार चलने की जिद की लेकिन नेहा नहीं मानी। रोहन की केयर देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन उसे किसी तरह से समझाकर वो वहां से निकल गई। इधर रोहन ने उसे गेट पर ड्रॉप किया और वहां से बस नेहा को जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वो वहां से पार्टी के लिए मुड़ रहा था उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे नेहा के पीछे कोई गया है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रहा है, इसलिए वो अब अंदर पार्टी की तरफ मुड़ गया। लेकिन नेहा और रोहन दोनों को ही ये बात पता नहीं चली कि सच में कोई नेहा का पीछा कर रहा था। वो आदमी अब धीरे धीरे नेहा के पीछे ऐसे चल रहा था कि उसके कदमों की आहट भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर वो बड़ी ही बखूबी से खुद को छुपाए दबे पैर नेहा के पीछे चले जा रहा था। उसके कदम तो तब रुके जब उसने एक बड़ी आलीशान गाड़ी को उस होटल के सामने रुकते हुए देखा। वो गाड़ी जिस तरह से नेहा के सामने रुकी थी, उस अनजान आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके आगे नेहा को फॉलो कर पाए। वो ये सब देख ही रहा था कि उसी दौरान एक और बड़ी गाड़ी आकर पहली गाड़ी के पीछे लग गई। नेहा उन गाड़ियों को देखते ही समझ गई थी कि आदित्य की गाड़ी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिना बुलाए वो यहाँ क्यों आ गया था। जैसे ही वो थोड़ा कार की तरफ मुड़ी, उसके विंडो अब अपने आप ही नीचे हो गई, जिसके बाद नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। तुम वाई आर यू हियर? नेहा ने आदित्य को देखकर पहला सवाल यही किया। क्यों, मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आदित्य ने अब उसे चिढ़ाते हुए कहा। अरे नो, ऐसी बात नहीं है, नेहा ने कहा। तो फिर इंतजार किस बात का कर रही हो? वाई आर यू नॉट सिटिंग? आदित्य ने कहा। ये सुनते ही अब नेहा ने उस पर से अपनी नजरें हटाई। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य उससे नाराज है। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आदित्य के बगल वाली सीट पर बैठ गई। आज आदित्य बिना ड्राइवर के खुद ही नेहा को पिक करने के लिए आ गया था। उसने अंदर बैठते ही आदित्य की बाहें पकड़ी और उस पर अपना सिर रखते हुए कहा, थैंक यू मुझे पर्सनली पिक करने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। सी, मैं आ गई बाहर। विल यू नॉट अप्रिशिएट मी फॉर दिस? नेहा के दिमाग में अभी भी समीरा घूम रही थी, लेकिन आदित्य से मिलकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सेफ फील कर रही है। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों बाद आदित्य से मिल रही थी, लेकिन उसका इतना प्यार देखकर आदित्य को अब उसे चिढ़ाने का मन कर रहा था। उसे तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि नेहा के दिमाग में इस वक्त कौन सा भूचाल चल रहा था। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें भी पिक कर लूं। अब आदित्य ने नेहा को चिढ़ाने के लिए बड़ी ही अकड़ में कहा। हम ये कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, नेहा ने कहा। वो अच्छे से जानती थी कि आदित्य जानबूझकर उसे पिक करने के लिए आया था, क्योंकि उसे नेहा की चिंता हो रही होगी। कुछ देर तक नेहा और आदित्य दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। नेहा मन ही मन में ये सोच रही थी कि मुझे समीरा के बारे में आदित्य को बताना चाहिए क्या। अगर वो ये पूछेगा कि मुझे ये कैसे पता चला और मैं विक्की का नाम लूंगी तो कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा।
नहीं नहीं, पर उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके बच्चे को मारने की कोशिश किसने की थी। पर ये सुनने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा। उसका तो गुस्सा इतना तेज है कि वो क्या करेगा कुछ पता नहीं, और ऐसे में मैं क्या करूं। नेहा के मन में ऐसे कई ख्याल आ रहे थे। वो एकटक खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। उसने अब आदित्य से पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसे खोया हुआ देखकर अब आदित्य ने खुद ही पूछ लिया, क्या सोच रही हो। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही नेहा अब हकबकाती हुई बोली, नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। उसने झूठ बोलकर आदित्य के सवाल को टालने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य भी उसे अब अच्छे से जानता था। वो उसके बिना कुछ कहे ही समझ गया था कि कुछ तो है जिसने नेहा को डिस्टर्ब कर रखा है। उसने अब धीरे से नेहा के माथे पर किस करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड नेहा, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इस बार नेहा के अंदर चल रहा भूचाल एकदम से थम गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चिलचिलाते हुई धूप में उसको पेड़ की छाया मिल गई हो। एक पल के लिए वो सारे ही विचार अब उसके दिमाग से कहीं रुक से गए थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे आदित्य के गाल पर किस कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस सच को कैसे आदित्य के साथ शेयर करे। अच्छा नेहा, तुमने खाने में क्या खाया? आदित्य ने कुछ देर के सन्नाटे के बाद फाइनली पूछा। उसे लगा अगर नेहा खुद से कुछ नहीं कह रही है तो उसे ही पूछ लेना चाहिए कि पार्टी कैसी रही। कुछ भी नहीं, नेहा ने सच सच कह दिया। पार्टी में एक के बाद एक बड़े शौक उसका वेट कर रहे थे, जिसमें उलझ कर नेहा खाने की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पाई। अरे पर तुम तो पार्टी में गई थी ना, और तुमने खाना नहीं खाया। आर यू ऑल राइट? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आदित्य ने परेशान होकर पूछा। वो जानता था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इतनी देर भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो एक्चुअली मुझे पार्टी का खाना नहीं खाना था। आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग होम कुक्ड, नेहा ने कहा। तो क्या तुमने आंटी को बताई ये बात? इट्स सी कुकिंग समथिंग फॉर यू? आदित्य ने पूछा। नहीं, एक्चुअली मैं उनको फोन करना भूल गई, नेहा ने डरते डरते ये बात कही। सीरियसली नेहा, तुम्हें पता है ना तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है जिसे इस खाने की जरूरत होती है। अब तुम्हें अपने साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। आदित्य ने उसे समझाया और अपनी कार की स्पीड और भी तेज कर ली। जैसे ही वो घर पहुंचे उसे पता चला कि मरियम और पीहू दोनों ही सो चुके हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए काफी सारे सर्वेंट्स सो चुके थे। दो सर्वेंट्स जो इस वक्त तक जग रहे थे वो उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। वो अब तुरंत मरियम को उठाने के लिए ऊपर जा रहे थे कि तभी अब नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको, उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है, हम खाना बना लेंगे, आप उन्हें मत परेशान कीजिए। नेहा की ये बात सुनते ही आदित्य ने कहा, अरे पर तुम क्यों बनाओगी, तुम ऑलरेडी ही थकी हुई हो, तुम बैठो, आई विल कुक समथिंग फॉर यू। आदित्य ने कहा और नेहा को पकड़कर वहीं सोफे पर ही बैठा दिया। ये सुनकर नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में उसके लिए कुछ बनाने जा रहा था। उसे कुकिंग आती भी थी। सबसे बड़ा सवाल तो नेहा के मन में यही आ रहा था। समीरा वाली बात को लेकर उसे इतना टेंशन हो रही थी कि वो अच्छे से इस खुशी को भी फील नहीं कर पा रही थी। इधर आदित्य बिना कुछ कहे सीधा ही किचन में चला गया। नेहा लिविंग रूम में ऐसी जगह पर बैठी थी जहां से उसे किचन का सीधा व्यू मिल रहा था। वो देख रही थी कैसे आदित्य ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें सिंपल और हेल्दी खिचड़ी की रेसिपी देखनी शुरू कर दी। एक तरफ आदित्य है जो मेरे लिए कुकिंग ना आते हुए भी खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ मैं जो आदित्य से इतना बड़ा सच छुपाए बैठी हूँ। क्यों, किस बात का डर है मुझे? समीरा ने इतनी बड़ी गलती की है जिसे जानने का हक आदित्य को है। समीरा मुझसे इतनी नफरत करती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था, पर आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? आदित्य और मैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी? आई नो मैं आदित्य के स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं, इनफैक्ट उसके आसपास भी नहीं, लेकिन नेहा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो आदित्य को इतना प्यार करते हुए देखकर उससे शादी करने के डिसीजन के लिए और भी ज्यादा श्योर हो गई थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डिसीजन लोगों की नज़र में इतना गलत कैसे हो गया था कि आज उसके बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। वो ये सोचते हुए ही सोफे से उठ गई और धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके पैरों के साथ उसके मन में चल रही कसमकस और भी बढ़ती जा रही थी। उसे खोया हुआ किचन में आता देखकर आदित्य थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया।
एप्रन पहनकर खाना बनाने में वो इतना बिजी था कि वो अपनी प्रिपरेशन छोड़कर बीच में नेहा के पास नहीं जा सकता था। नेहा, आर यू ऑल राइट? तुम बैठो, यहाँ क्यों आई हो? आदित्य ने पूछा। वो उसके पास आता कि उससे पहले ही खुद ही उसके पास नेहा पहुंच गई थी। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, नेहा ने खोए हुए कहा। तुम्हारे स्कल तो कुछ और ही बता रही है, टेल मी व्हाट हैपेंड, आदित्य ने खिचड़ी बनाते हुए कहा। आधा ध्यान उसका कुकर पर था और आधा नेहा पर, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन देखकर उसने बता दिया था कि वो ठीक नहीं थी। अरे, नेहा मन में चल रही बात को छुपाने के लिए एक और बहाना देने वाली थी, लेकिन इस बार आदित्य ने उसे कहने से पहले ही रोक दिया। नेहा, यू नो यू कांट लाई टू मी, आदित्य ने कहा। ये सुनकर नेहा एकदम से इमोशनल हो गई। आदित्य उसके लिए खाना बना रहा था, जिस दौरान वो कई बार कंफ्यूज हो रहा था कि इंग्रेडिएंट्स कैसे ऐड करने हैं, लेकिन इन सब के बीच भी वो नेहा की परेशानी को साफ साफ देख पा रहा था। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार नेहा से पूछना शुरू किया। आखिर नेहा को बोलना ही पड़ा। आदित्य, आर यू श्योर अबाउट अस? नेहा का ये सवाल सुनकर आदित्य पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब नेहा के मन में कैसे आया। ये कैसा सवाल है नेहा? आदित्य ने अब तुरंत पूछा। ये सब कहते हुए नेहा की आंखें भी नम थी, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि उन दोनों ने साथ रहने का डिसीजन लेकर ठीक किया है या नहीं। बस मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, नेहा ने पूछा। ऑफ कोर्स नेहा, ये सवाल तुम्हारे मन में आया कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं हमारे लिए श्योर नहीं हूँ। यू आर ऑलरेडी माई वाइफ एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रैंड वेडिंग, और उसके बाद भी तुम ये सवाल कर रही हो, वाई? आदित्य ने पूछा। उतनी ही देर में अब खिचड़ी की सीटी बज गई थी और उसने उसी वक्त गैस बंद कर दी। आदित्य, मैं पता नहीं क्यों पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे असली आदित्य, मैं जानती हूँ दैट वी लव ईच अदर, पर क्या हमारा लव इस शादी को जस्टिफाई करने के लिए इनफ होगा? मतलब हमें छोड़कर सबको यही लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हु इज ऑलरेडी अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, वो तुम्हारे जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करना कैसे अफोर्ड कर सकती है? मतलब सबके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा। नेहा ने डरते हुए ये सारी ही बातें आदित्य से कही। वो कुछ बोल ही रही थी कि तभी आदित्य ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, शट अप, हु टोल्ड यू ऑल दिस? आई डोंट बिलीव दिस कि मेरा इतना सब कुछ कहने और करने के बाद भी तुम्हें ये सब कुछ कैसे लग रहा है? यू नो नेहा दैट आई लव यू अ लॉट, और मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। यू आर माई क्वीन, फिर उसके बाद कोई कुछ भी कहता रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी लव ईच अदर एंड वी आर गोइंग टू मैरी ईच अदर, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे हमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझी मैडम? आदित्य ने इतना कहते ही नेहा को कस के गले लगा लिया। ना चाहते हुए भी नेहा अब जोर जोर से रोने लग गई। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया था। उसने तो अपनी तरफ से नेहा को अश्योर कर फील कराने की कोशिश की थी, फिर उसके मन में इस तरह की इनसिक्योरिटीज क्यों आ रही थी? शायद तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा समीरा। नेहा ने अभी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि उससे पहले ही आदित्य ने समीरा का नाम सुनते ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। व्हाट रबिश, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में भी दोबारा मत लाना। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? आई लव यू एंड ओनली यू, इससे ज्यादा ना मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है और ना ही तुम्हारे लिए होना चाहिए, समझी? आदित्य ने बड़े ही प्यार से समझाया। और मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग देने वाला हूँ। इसका मतलब सब देखेंगे कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ और कौन होगी मेरी बेटर हाफ। आदित्य ने पूरे कॉन्फिडेंस से हंसते हुए ये बात कही। नेहा के मन में अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे, लेकिन उसके अंदर अभी भी ये डर बना हुआ था कि अगर वो आदित्य के साथ रहेगी तो कहीं उसके बच्चे को फिर से कोई खतरा ना घेर ले। पर आदित्य के भरोसे के आगे उसके सारे डर उसे अब छोटे नजर आ रहे थे। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं ये सब क्यों कह रही थी, पर नेहा कहते कहते ही अब खुद ही रुक गई।
कोई परवर नहीं, मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। इसलिए अब तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो और आराम से ये खिचड़ी खाओ जो मैंने सच में बड़ी ही मुश्किल से बनाई है। आदित्य ने खुद हंसकर नेहा को भी हंसाने की कोशिश की। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और खिचड़ी के कुकर की तरफ देखकर मुस्कुराने लग गई। आदित्य ने बिना और देरी किए अपने हाथों से नेहा के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी सर्व की। उसे अपने लिए इतना कुछ करते हुए देखकर नेहा स्तंभ खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में आदित्य को थैंक्स बोले। आदित्य ने नेहा की प्लेट उसकी तरफ करते हुए कहा, लो और जल्दी से बताओ कि ये मेरी वेजिटेबल खिचड़ी बनी कैसी है। ये मैंने पहली बार कुछ बनाया है वैसे। हाँ, आदित्य की बात सुनते ही अब नेहा ने तुरंत स्पून उठाकर खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। उसे तो इतनी भूख लगी थी कि उससे और रुका ही नहीं जा रहा था। अपनी सारी टेंशन को एक तरफ रखकर नेहा ने शांति से खिचड़ी का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने मुंह में पहला बाइट रखा, आदित्य ने पूछा, कैसी बनी है। उसके चेहरे पर इतनी एक्साइटमेंट शायद ही नेहा ने पहले कभी देखी थी। बहुत टेस्टी, थैंक यू फॉर ऑल दिस, नेहा ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। अब दोनों ने साथ मिलकर इस डिनर को एंजॉय किया, जिसके बाद आदित्य नेहा को संभालते हुए ऊपर कमरे में ले गया। उसके साथ और प्यार को देखकर नेहा हर पल यही सोच रही थी कि वो कैसे भी करके समीरा के बारे में सच कह दे, लेकिन आज उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये सब कहने की। पूरी रात यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो रहे थे। अगले दिन सुबह जब नेहा ने अपनी आंखें खोली तो आदित्य को अपने सामने सोता हुआ देखकर उसे कल की शाम याद आ गई थी। उसने हर सुबह की तरह आज भी उसके खूबसूरत चेहरे को कुछ देर तक निहारा और उसके बाद धीरे से बिना किसी आहट के बेड से उठ गई। उठने के बाद वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आज वो जल्दी से घर से निकल गई थी। उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि उसे पहले समीरा से बात करनी चाहिए या फिर आदित्य से। इतना बड़ा सच जो उसे कल ही पता चला था, उसे वो सबके सामने कैसे लेकर आए, उसे समझ नहीं आ रहा था। रह रहकर उसके मन में समीरा के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। यही सोचते सोचते वो घर से ऑफिस पहुंच गई थी। वो जानती थी कि इस प्रेगनेंसी की हालत में उसका ऑफिस आना आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके वापस घर जाना था। अपने कैबिन में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मेल्स और प्रोफाइल चेक करनी शुरू कर दी। मैम, आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं, कहते हुए सारा ने एक छोटा सा बॉक्स उसके सामने रख दिया। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। व्हाट सरप्राइज, नेहा ने चौंकते हुए सारा से उस बॉक्स को देखते हुए पूछा। एक तो उसका दिमाग वैसे ही ज्यादा शांत नहीं था, ऊपर से सारा कुछ नया लेकर उसके पास आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। सारा ने उसका सवाल सुनते ही बॉक्स खोला तो नेहा को उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स दिखाई दिए। देख रहे हो मैम, कितने सारे लेटर्स आए हैं आपके और रोहन सर के लिए। फैंस ने अपना प्यार भेजा है। दूर दूर से फैंस ने आप लोगों के लिए लेटर्स और गिफ्ट्स भेजे हैं। आपका और रोहन सर का जो फोटो शूट था उसकी पिक्चर्स अभी भी वायरल हो रही है, सारा ने उछलते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, नेहा ने अब शौक में पूछा। उसे नहीं पता था कि फैंस अभी भी उसे याद करते होंगे। उनका कहना है कि मेल्स और मैसेजेस तो कई बार आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए उन लोगों ने पर्सनली लेटर भेजे हैं। चलो ना मैम, फटाफट से पढ़ लेते हैं इनमें क्या लिखा है। सारा ने इतना कहते ही एक एक लेटर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लुक एट योर फेस, लेटर्स हमें आए हैं और एक्साइटमेंट तुम्हारी देखो। हाँ, नेहा ने हंसते हुए सारा के साथ एक एक लेटर को खोलते हुए कहा। ज्यादातर बिखरे लेटर में फैंस ने अपना प्यार और रोहन के लिए बेस्ट विशेज लिखी थी। उनमें से कई रोहन और नेहा के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते थे। सारा और नेहा को लेटर्स पढ़ता हुआ देखकर धीरे धीरे ऑफिस के बाकी लोग भी नेहा के आसपास आकर खड़े हो गए थे। सबको ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर फैंस ने लिखा क्या है। वहीं लेटर के बीच में एक पिंक कलर का लिफाफा पड़ा था जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। नेहा की नजर बार बार उस लिफाफे पर जा रही थी और जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी कि तभी एम्प्लॉइज में से एक सिमरन नाम की लड़की ने उस लिफाफे को बड़ी ही एक्साइटमेंट में उठा लिया। सिमरन ने ऑलमोस्ट नेहा के हाथ से वो लेटर को छीन लिया था और खुद से उसे पढ़ना चाहती थी। सिमरन वो लेटर, नेहा सिमरन के पीछे पीछे भागकर उस लेटर को
वापस लेने की कोशिश कर रही थी, पर सिमरन को नेहा को चिढ़ाने में अब और भी ज्यादा मजा आ रहा था। अरे मैम, इतना सुंदर लेटर किसने आपको लिखा है? लेट्स सी, सिमरन ने चिल्लाते हुए हंसकर कहा। जिस तरह से उसे लेटर को सजाया गया था वो देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी बहुत खास ने नेहा के लिए उसे भेजा था। सिमरन, मुझे देखने दो, ये किसने भेजा है? नेहा ने सिमरन के पीछे चलते हुए कहा। अरे पर मैम, इसमें तो कोई नाम ही नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि ये आपके लिए। सिमरन ने जैसे ये कहा, नेहा की घबराहट बढ़ गई। उसे लग रहा था कि कहीं ये लेटर आदित्य ने तो उसे नहीं भेजा है। वो बार बार सिमरन से उस लेटर को मांग रही थी, लेकिन सिमरन को नेहा को दौड़ाने में और भी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद नेहा का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था। सिमरन, स्टॉप देयर, मैंने कहा ना लेटर वापस करो। नेहा ने जब इस बार सिमरन को गुस्से से डांटा तो इस बार सिमरन डर गई। उसे समझ आ गया था कि उसका मजाक अब हद पार कर चुका था। किसी और के नाम का लेटर खोलना कोई मजाक नहीं हो सकता। यही सोचकर सिमरन ने घबराते हुए उस लेटर को नेहा के हाथ में थमाते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं बस मजाक कर रही थी, मैंने इसे नहीं खोला है। इतना कहकर सिमरन वहां से चली गई और अपने लेटर्स को वापस लेकर नेहा थोड़ा सुकून में थी। आसपास खड़े लोग जब ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, जिनमें से एक रोबिन भी था। रोबिन को ये देखकर समझ आ गया था कि शायद उस लेटर में जरूर कुछ होगा। वो खुद उस लेटर को पढ़कर सबके सामने नेहा की इंसल्ट करना चाहता था। अपने घटिया इरादों के साथ वो नेहा की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही नेहा मुड़कर वापिस अपने कैबिन की तरफ जाने वाली थी कि उसके सामने आकर अब वो खड़ा हो गया था। नेहा जी, जरा हमें भी तो दिखाइए कि क्या है इस लेटर में? रोबिन ने अब उससे गुस्से में पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है इस लेटर में जिसे नेहा सबसे छुपाना चाहती थी। रोबिन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट स्टे अवे, नेहा ने गुस्से में कहा और वहां से जाने लग गई। लेकिन रोबिन इतनी आसानी से नेहा को परेशान करने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसने नेहा के हाथ से उस लेटर को छीन लिया और उसने उसे खोलना शुरू किया। लव एंड कंसर्न, ये पहले वर्ड थे उस लेटर में, जिसे पढ़कर रोबिन समझ गया था कि लेटर किसी लव लेटर से कम नहीं था। ओह, इट्स अ लव लेटर, इंटरेस्टिंग, रोबिन ने नेहा को नीचा दिखाते हुए कहा। वो नेहा की पर्सनल लाइफ को सबके सामने बताकर उसे एम्बेरस करना चाहता था। रोबिन, जस्ट शट अप, तुम्हें शायद दूसरों के मामले में घुसने का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। नेहा उसे किसी भी तरह से शांत करके इस लेटर के कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहती थी। उसके चेहरे की टेंशन देखकर रोबिन को अब बड़ा ही मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका प्लान अब सच में काम कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके पीछे खड़े विशाल को उसकी हरकतें देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रोबिन, उसने अब गुस्से में आवाज लगाई, जिसे सुनते ही अब रोबिन ने डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसके मुड़ते ही अब विशाल ने रोबिन के हाथ में उस पिंक लेटर को देखा और रोबिन को घूरते हुए पूछा। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, रोबिन ने नेहा को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। सर, ये लेटर देख रहे हैं आप? ये नेहा के लिए आया है। सर आप देख रहे हैं नेहा मैडम यहाँ पर ऑफिस में बैठकर लव लेटर लिख रही है। ये हमारे ऑफिस के लिए कितना एम्बैरेसिंग है। रोबिन अब उस लेटर को पकड़कर विशाल को नेहा के खिलाफ भड़काना चाहता था, पर विशाल ने उसके कुछ कहने से पहले ही उसे रोक दिया था। स्टॉप, सो व्हाट, अगर लेटर आया भी है तो तुम्हें उससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? विशाल ने रोबिन को डांटते हुए कहा। पर सर, रोबिन और कुछ कहने ही वाला था कि तभी विशाल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसे तो क्या नेहा को भी शौक लग गया। ये लेटर मैंने लिखा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विशाल ने आगे आकर वो लेटर रोबिन के हाथों से छीन लिया। उसकी बात ने नेहा के साथ साथ आसपास खड़े एम्प्लॉय को भी एक बड़ा झटका दे दिया था। वो सब के सब आंखें फाड़कर विशाल को ही देखे जा रहे थे। रोबिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पर। उसे तो इस बात पर डाउट था कि विशाल ने सच में ये लेटर लिखा था या फिर आज फिर से वो सबके सामने नेहा को बचाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट द, ये सर क्या कह रहे हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले तो हमने नेहा के अगेंस्ट प्लान बनाया था और अब वो सर समझते क्यों नहीं है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ?
रोबिन अब विशाल के टोकने से चिढ़कर ये सब मन ही मन सोच रहा था। एक बार फिर से विशाल ने नेहा को बचाने के लिए रोबिन को सबके सामने फटकार लगा दी थी, लेकिन विशाल को पास खड़ी भीड़ से कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत नेहा के पास जाकर कहा, सॉरी नेहा, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही फन के लिए लिख दिया था, प्लीज डोंट माइंड। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। कंपनी के बॉस ने नेहा को एक लव लेटर लिखा था, वो भी सिर्फ फन के लिए। इस बात पर विश्वास कर पाना सबके साथ साथ नेहा के लिए भी मुश्किल था। एक बार पहले भी विशाल नेहा को प्रपोज कर चुका था और आज ये लव लेटर, उसे लग रहा था कि विशाल उसे लेकर इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है। वो भले ही अपनी हर हरकत को मजाक में टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा के लिए ये बात इतनी छोटी नहीं थी।